देखिए, प्रधानमंत्री लंगर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बिहार में मौजूद हैं और बिहार में इसके साथ 3 जनसभाओं को संबोधित प्रधानमंत्री करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पटना साहिब गुरुद्वारे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और वहां पर लंगर सेवा करते हुए नजर आए, मत्था टेका और इसके साथ ही लंगर सेवा में शामिल हुए प्रधानमंत्री। अजय सर, एक मैसेजिंग, एक संदेश इससे बढ़ा जाता है एंड ओवरऑल इट्स इम्पॉर्टेंट, न सिर्फ चुनावी लिहाज से बट अदरवाइज भी, और खासतौर से गुरुद्वारे और गुरुद्वारे में जाना, मत्था टेकना। प्रधानमंत्री की कई ऐसी तस्वीरें पहले भी हमने देखी। उसके साथ साथ हमें इस बात को थोड़ा सा अपने साथ रिकॉल करना चाहिए कि इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सहयोगी के मैदान में है और सभी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार या आम आदमी पार्टी से आए हुए उम्मीदवार हैं और उनको भी इस बार भारतीय जनता पार्टी मौका दे रही है। और आप जब पटना साहिब की बात करते हैं तो पटना साहिब का स्थान पूरे सिख कम्युनिटी में एक अलग स्थान है, उसकी अलग मान्यता है। और पटना साहिब में ये तस्वीरें, इसका असर दूर तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर सी बात है, वोट में तब्दील होता है या नहीं ये कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है पंजाब में खुद अपने दम पर आगे बढ़ने की, उनके वोट बैंक के लिए, उनके वोट परसेंटेज के लिए बहुत मायने रखेगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। लेकिन इसके साथ साथ कहने वाले ये भी कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हैं। इंदिरा गांधी एक समय पे गई थी 79, तब वो पीएम थी नहीं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री, मतलब किसी और प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा तक नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी कहीं ऐसी जगह पर होते हैं और उनका गुरुद्वारा जाने का कार्यक्रम भी बनता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं और उनकी हर चीज़ एक अलग अंदाज में है। कई चीज़ें पहली बार भी हो रही हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना, वहाँ पर अपनी आस्था को प्रकट करना, इसे हम सिर्फ राजनीति के नज़रिए से नहीं, व्यक्तिगत आस्था के तौर पर भी देखना हमें इसे चाहिए। प्रधानमंत्री होने का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति व्यक्तित्व खत्म कर देता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की अपनी आस्था है और अपनी आस्था के हिसाब से लोग अपनी अपनी जगहों पर जाकर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। इस पर मैं टीका टिप्पणी करना इसलिए सही नहीं मानता क्योंकि ये एक निजी मामला है। लेकिन हाँ, जब आप बाकी सभी धर्मों को उतना ही मान, सम्मान और स्थान देते हैं तो आप एक तरह से पूरे देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द का मैसेज देते हैं, जो बहुत आवश्यक है किसी भी ऐसे नेता के लिए जो एक संवैधानिक ओहदे पर है। तो फिलहाल लंगर सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और जैसा कि उनका कार्यक्रम है, गुरबाणी सुनने का भी है, गुरु महाराज से जुड़े हुए अस्त्र शस्त्र हैं और दार्शनिक चीज़ों को भी प्रधानमंत्री देखेंगे। लेकिन फिलहाल गुरुद्वारे में लंगर सेवा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक छोटी टिप्पणी यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, मुझे ये भूल गया था। अगर आप याद कीजिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर बहुत सर्कुलेट हुई थी जब इमरजेंसी के दौरान वो एक सिख का रूप धर कर, उन्होंने दाढ़ी आर्टिफिशियल लगाई थी, पगड़ी बांधी थी, सनग्लासेस के साथ, और कुछ मैसेजेस यहाँ से वहाँ उनको पहुँचाने थे, बिहार लेकर जाने थे। जो वो तस्वीर सामने आई है, तो जाहिर सी बात है इसे भी आप इससे जोड़कर देख सकते हैं कि शायद कोई ना कोई जज्बा ज़रूर दिल के अंदर है। बिल्कुल, और वो जज्बा फिलहाल लंगर सेवा के द्वारा देखिए नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने मत्था टेक लिया है और लंगर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 मिनट का लगभग समय है जब हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा प्रधानमंत्री यहाँ पर रुकेंगे और जैसा कि अजय जी ने भी जिक्र किया कि इससे एक बड़ा संदेश भी जाता है, राजनीतिक लिहाज से भी और एक आस्था के लिहाज से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री गुरुद्वारे जाते हैं और वहाँ पर मत्था टेकते हैं। आज भी प्रधानमंत्री, क्योंकि पटना में उनका 2 दिवसीय दौरा है, कल नीतीश कुमार के साथ नजर आए। हालांकि इससे पहले जरा उन तस्वीरों पर जाऊंगी। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो रहा, उसकी क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हैं, लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रही हैं। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का एक साथ ऐसे रोड शो करना, वजह क्या है उसकी? इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है लोगों को सोशल मीडिया पर? देखिए, इस बार के चुनाव में अगर हम देखें तो इस बार का लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के भविष्य का एक बहुत बड़ा निर्धारण करता हुआ दिखाई देगा। अगर आज बिहार की मानसिकता को, जो मैं थोड़ा बहुत इसलिए समझ सकता हूँ कि मेरी पैदाइश बिहार की है, लेकिन मैं अपने आप को पूर्णतः बिहारी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रहा नहीं, फिर भी एक बिहार में एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है और वो चुटकी लेने की आदतें भी बहुत होती हैं। हर चीज़ में ताना और चुटकियाँ होती हैं और हर जबान में कहीं ना कहीं राजनीति छिपी होती है। अब नीतीश कुमार जी के पलटू राम जी की छवि इतनी ज़्यादा इस बार चर्चा में है कि वो जो भी मंच पर आकर कहते हैं, जब भी वो कहते हैं तो लोग इस पर चटकारे लेते हैं। इसका असर क्या भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा? ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव के दौरान ये एक चटकारे का मसला है कि भाई ये वही है जो
पानी पी पी कर कहने लगे थे विधानसभा के भीतर, मरते मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और अब प्रधानमंत्री जी के सामने दिखाई देते हैं। बाकायदा नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीछे आवाज पुरानी नीतीश कुमार की लगाकर जब ये बातें वो कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो सब चीजें सर्कुलेट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो जो आपने सेंस ऑफ ह्यूमर की बात की, वो सेंस ऑफ ह्यूमर तब भी खत्म नहीं हो रहा है जब नीतीश कुमार ने ये कह दिया अब इधर उधर नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए एक आप किसी भी व्यक्ति के एक बेसिक पॉलिटिकल करियर ग्राफ को देखते हैं और जब आपको ये दिखाई देता है साफ साफ, तो फिर इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर अभी बहुत ज़्यादा हम टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि 4 जून के बाद ज़्यादा बेहतर टिप्पणी होगी कि क्या 16 सीटें मिलने के बाद भी जेडीयू अपने आप को एनडीए में जस्टिफाई कर पाती है। और अगर एनडीए की इस सीटों में 16 सीटों में से जेडीयू के पाले में नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का सबब होगा। कुछ तस्वीरें मैं और अजय सर मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर आप जरूर जोड़िएगा, क्योंकि लंगर सेवा तो की ही, साथ ही हाथ भी बटाया। वो लंगर तैयार करने के लिए फिर सेवा भी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इससे पहले अरदास में वो शामिल हुए। इन तस्वीरों पर अगर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे। पूर्णिमा, अगर हम सिख पंथ की बात करें तो जो सबसे बड़ी बात वहाँ निकल कर आती है वो है सेवा का भाव। आप जब गुरुद्वारे में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप चाहे कितने बड़े हों कितने छोटे हों ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेवा का भाव बहुत ज़बरदस्त है। बड़े से बड़ा व्यक्ति वहाँ पर आपको झाड़ू पोछा करते हुए, चप्पल साफ करते हुए, वो देखिए रोटी बेलते हुए भी बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री नजर ये सौभाग्य माना जाता है। और अगर आप वहाँ पर अपनी तरक्की के साथ साथ अपनी चीज़ों, बढ़िया गोल रोटी है सर। गोल रोटी है। अब इस पर भी बातें हो सकती हैं कि कहीं ये भी फर्जी है कि नहीं है। अब राहुल लाल जी कहना चाहे तो बताएं। राहुल लाल जी, हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। जन्मस्थान है और मैं बचपन से इस जगह पे जाता हुआ रहा हूँ, तो इसलिए प्रधानमंत्री जहाँ पे भी हैं, ये दृश्य हमें लग रहा है कि देशवासी कोई भी देखेंगे। एक और तस्वीर थी इसमें कि लंगर सेवा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और जैसे ही थाली में ऐसे देने के लिए आए लंगर सर्व करने के लिए, तो सामने फोटो खींच रहे हैं एक पर्सन, मतलब जिनकी प्लेट में वो सर्व कर रहे हैं वो उनकी फोटो खींच रहे हैं। मतलब लोगों के लिए ये भी बड़ा वैसा विषय रहता है कि प्रधानमंत्री उनकी प्लेट में खाना दे रहे हैं या लंगर सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक तो ये, दूसरा आज का ये जो डिजिटल युग है, इसमें अगर आप अपने आप को किसी भी तरीके से पुश या प्रमोट ना कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री ने आपको खाना खिलाया है तो ये तो आपके लिए ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह आपका ये बेसिक फोटो है। आप लोगों से पता नहीं क्या कहते हैं, थंबनेल जो भी कहते हो सोशल मीडिया पर थंबनेल। हाँ, लेकिन वो एक है बहुत जबरदस्त, और ये चर्चाएं तो होंगी ही। राहुल लाल जी, मैं तो कह रहा हूँ कि ये अच्छे दृश्य हैं, इसको मैं गैर राजनीतिक रूप से देखूंगा। इसको मैं राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं देखना चाहूंगा। और वो मैं कल पूछूंगी आपसे। और दूसरी चीज़ की हमें जब मैं ये देख रहा हूँ तो हमें बार बार ध्यान में आ रहा है कि राहुल गांधी भी को भी मैंने लगातार इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है कि गुरुद्वारा में सेवा करता हुआ मैंने उन्हें भी देखा है। तो ये खुशी भी प्रदान कर रहा है कि देश के जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं वो गुरुद्वारा जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी सेवा समर्पण भाव को अगर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो देश के लिए एक अच्छी स्थिति है। क्योंकि हम लोग लगातार राजनीति के कई तरह की आलोचनाएं हम लोग करते रहते हैं अलग अलग पार्टियों को लेके, लेकिन उन सब चीज़ों से परे ये कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं जिससे सबों को कुछ चीज़ें सीखने के लिए प्राप्त हो रही हैं।